नमस्कार, मैं मीनाक्षी आप सभी के आशीर्वाद की आकांक्षी फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में अपनी एक नई रचना के साथ। और इस रचना का मूल उद्देश्य ये है कि हम जो हैं वो हैं कि नहीं हैं इस बात का पता लगाना। मतलब अभी आप आगे समझ जाएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। इस समय एक धुन चढ़ा हुआ है सभी को कि हाँ हम उनके हैं उनके हैं उनके हैं, किसके हैं? राम जी के हैं। तो राम जी का होना क्या होना होता है, क्या है वो हम जो होना उनके लिए होना है? अगर है तो कितना है, इस बात का चलिए पता लगाते हैं। कुछ प्रश्न है उलझे हुए, आपके साथ सुलझाने का प्रयास करना चाहती हूँ। राम को अपना कहने वाले क्या सचमुच राम को अपना कहते हो? राम को अपना कहने वाले क्या सचमुच राम को अपना कहते हो? हे पुरुष वर्ग, हे पुरुष वर्ग, हे पुरुष वर्ग, राम है आदर्श यदि तो होकर राजकुमार भी क्या धन धाम का मोह नहीं है? हे पुरुष वर्ग, राम है आदर्श यदि तो होकर राजकुमार भी क्या धन धाम का मोह नहीं है? अरे राम तो वचन निभाने खातिर सब कुछ छोड़ पड़े हैं। राम तो वचन निभाने खातिर रघुकुल की रीति मात्र निभाने के कारण राम भगवान अपने राजकुमार की पदवी, अपने राजा बनने का मौका सब कुछ एक पल में नकार दिया। क्यों? बस रघुकुल की रीति निभाने के लिए। और आजकल के लोग कितनी रीति निभा रहे हैं, आज का वचन कल झूठा कल सत्य सब मिक्स करके पी गए हैं और कहते हैं कि हम राम के हैं। भाई राम के हो तो ढंग के हो जाओ राम के, वरना कह दो कि हम राम के नहीं हैं। सुनिए, हे पुरुष वर्ग, राम है आदर्श यदि तो होकर राजकुमार भी क्या धन धाम का मोह नहीं है? अरे राम तो वचन निभाने खातिर सब कुछ छोड़ पड़े हैं। और तुम कागज के कुछ टुकड़ों खातिर गिरगिट से बन जाते हो। अपने भीतर झांको, अपने भीतर झांको, लोभ लाभ की दुनिया में राम कहीं मिलते हैं क्या? लोभ लाभ की दुनिया में राम कहीं मिलते हैं क्या? हे स्त्री, और इसमें महिलाएं बिल्कुल पीछे नहीं हैं, यहाँ भी उनकी चल रही है भागीदारी, लेकिन कुछ अलग स्तर पे चल रही है। सब विलीन हो चुके हैं, सब कहते तो हैं कि हम आपके हैं, पर वो कितना है हमारे ये उनको भी नहीं पता। तो जरा अपने आप का आकलन करके हम सबको ये पता लगाना है कि अगर हम सीताराम कहते हैं तो हम सीताराम के हैं कितने। हे स्त्री, मैं तुमसे भी एक प्रश्न हूं करना चाहती। तुम हो पाना चाहते यदि माँ सीता सा सम्मान, तुम हो यदि पाना चाहती माँ सीता सा सम्मान, सोच जरा उस सोच को नारी, रहो बाल्यकाल से राजकुमारी, फिर बन जाओ तुम महारानी और विस्मरण करिए सब कुछ, और विस्मरण करिए सब कुछ, क्या पल भर में वलकल धारण कर पाओगी? पति चरणों की अनुरागी, मोह न कर उनके वैभव से, कुश की सैया कंद मूल फल क्या खा पाओगी? मेरे कहने का आशय समझ रही हैं? आशय इतना है कि अगर किसी का साथ है, देना ही है, तो उसके धन से देना है। क्या माता सीता को जरा भी ये समझ में नहीं आया होगा कि हम वनवास जा रहे हैं तो ये सारे सुख सुविधाएं पीछे छूट जा रही हैं? अगर माता सीता ने इस बात का तनिक भी ख्याल किया होता तो आज वो पूजनीय इतने लोगों की आदर्श कैसे बन पाती? तो अगर आपको भी सीता माता जैसा सम्मान चाहिए तो आपको भी ये सोच अपने दिमाग में फिट करनी होगी कि अगर पति के ऊपर ऐसा भी कोई ऐसा चीज़ आ रहा है, अगर हमारे जो परमेश्वर की जिनको तुलना दी गई है, अगर उनके लिए कुछ करना है, अगर वो वनवास जा रहे हैं तो उनके साथ वनवास जाना है, अगर वो महल में विराज रहे हैं तो उनके साथ महल में विराजना है, अगर ऐसा संकल्प हो पाएगा तब सिया राम साहब पूज्य हो पाएंगी। सुनिए, सोच जरा उस सोच को नारी, रहो बाल्यकाल से राजकुमारी, फिर बन जाओ तुम महारानी और विस्मरण करिए सब कुछ, क्या पल भर में वलकल धारण कर पाओगी? पति चरणों की अनुरागी, मोह न कर उनके वैभव से, कुश की सैया कंद मूल फल क्या खा पाओगी? कहने का आशय बस इतना है, कहने का आशय बस इतना है, भूल कर भी यदि कहते हो कि सीताराम परम सुखदाई, उनके प्रताप कोई कबहू न बिसराई, कहते हो यदि कि सीता राम परम सुखदाई, उनके प्रताप कोई कभू न बिसराई, तो कुछ उनके जैसा आचरण भी कर लो। समाज को बस गलतियों से भरा कहने वाले लोग, समाज को बस गलतियों से भरा कहने वाले लोग, यदि दुष्टों का वह रावण था तो संतों के मेरे राम भी थे।
आप ये मानकर समाज को सुधारने का प्रयास मत छोड़ दीजिए कि ये तो ऐसे ही है, ये ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल सत्य बात है कि ना ही कभी दुनिया से नकारात्मकता पूरी मिट जाएगी, ना ही कभी पूरी सकारात्मकता फैल जाएगी। दोनों बैलेंस स्थिति में रहेगा। लेकिन हम किसके पक्ष में हैं? हम राम के पक्ष में हैं कि रावण के पक्ष में हैं? रावण का क्या हाल होगा और राम का क्या हाल होगा, उनकी सेना में रहने का क्या हाल होगा, हम सुनते हैं आगे। समाज को बस गलतियों से भरा कहने वाले लोगों, यदि दुष्टों का वह रावण था तो संतों के मेरे राम भी थे। अब चुनाव हमें ये करना है कि हमें दुष्ट बनना है कि हमें संत बनना है। फर्क बस इतना है कि मेरे राम की सेना में गिलहरी भी पूजी जाती है। गिलहरी कितनी बड़ी होती है, कोई तो देखता होगा, कोई देख के भी इग्नोर कर देता होगा, लेकिन मेरे राम की सेना में गिलहरी भी पूजी जाती है। मिलता है स्नेह, मिलता है सिंहासन, मिलता है तुलित प्रताप, और उधर न बची स्वर्णमयी लंका, न बचा दशानन, न बचा अहंकार, न बची उसकी ताकत। कुछ समझ में आया? अगर राम की सेना के खिलाड़ी हैं तो वहां पर अगर गिलहरी सा भी आपका कद है, आपका शरीर नहीं इतना सबल है, आपके सामर्थ्य इतनी नहीं है, फिर भी आप पूजे जाएंगे, आपकी वंदना की जाएगी कि आप राम के काम में आए हैं। और रावण के साथ कितने भी बड़े आपके सींग हो, कितने भी बड़े आपके दांत हो, कितनी भी भुजाओं में आपके बल हो, वो किसी कार्य का नहीं रह जाएगा, वो किसी अर्थ का नहीं रह जाएगा, वो सिर्फ व्यर्थ का रह जाएगा। तो चुनाव हमें करना है ये कि अगर हम राम को अपना आराध्य मानते हैं, अगर माता सीता से सम्मान पाना चाहते हैं, तो हमें उनके जैसा कुछ आचरण भी धारण करना होगा। और ये जिम्मेदारी किसी अन्य वर्ग की नहीं है, किसी अन्य समाज के लोगों की नहीं है, ये जो कहते हैं उनको ही करना पड़ेगा। कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। मैं आप सबसे ये आग्रह ही कर सकती हूँ, विनती ही कर सकती हूँ, प्रार्थना ही कर सकती हूँ, और प्रभु से ये मेरी सबके लिए प्रार्थना है, मेरे लिए खुद भी, कि हे नारायण, हम सबकी मति में सद्बुद्धि दें और हम सब आपके परम भक्त, प्योर भक्त तभी बन पाएंगे जब आपके जैसे आदर्श, आपके जैसे विचार हमारे अंदर भी आ पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।